हमारे साथ हैं इस वक्त यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल जी। और आज हम इनसे बात करेंगे, और इनसे बात करना एक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि चारधाम यात्रा अपने पूरे चरम पर है। और जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि यात्रा में भी कई लोगों की शुरुआती दौर में ही कई लोगों की मौतें हुई हैं, यमुनोत्री में भी ऐसा हुआ है। तो इनसे हम जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं। ये घटनाएं तो आदिकाल से ही चल के आ रही हैं और जब से, क्योंकि हमारा तो वहाँ पे ही पूरा हम पैदा ही वहाँ हुए हैं। और जब भी ये हमेशा से ही हुआ है कि जो थोड़ा ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो वहाँ का जो पर्यावरण है उनके लिए एकदम अलग होता है। और वो ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को चाहे हार्ट पेशेंट है या अस्थमा के हैं, उनको वहाँ पे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पर फिर भी सरकार की तरफ वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं, चाहे स्वास्थ्य की हैं, पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। और हमारे स्पेशलिस्ट देहरादून से भी वहाँ पे जा रखे हैं। फिर भी सरकार ने अगर जो मौतें हो रही है उनको रोकने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं अपनी तरफ से। और अब धीरे धीरे वहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी तरह से अनुकूल हैं। सरकार की बात आपने की, आप निर्दलीय विधायक हैं, तो क्या सरकार के साथ आपका समन्वय ठीक है? निर्दलीय विधायक होने के नाते आपको किसी तरीके की कोई परेशानी? नहीं नहीं, हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड अपने पूरे विकास की ओर गति के साथ दौड़ेगा, ये हमें पूरी आशा है। कल एक महत्वपूर्ण फैसला भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिया गया है कि चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, और इसमें पहले किस तरीके की तकलीफें होती थी? नहीं होती थी, कुछ लोग कई घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं और वीआईपी आए और वो दर्शन करके चले गए। तो वो भगवान का दरबार है, वहाँ पे चाहे कोई कितना भी बड़ा वीवीआईपी हो या वीआईपी हो, वहाँ पे सबको एक समान ही रहना चाहिए। और इसीलिए वो भगवान का दरबार है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही निर्णय है कि जो भी आए वहाँ हर एक कोई सामान्य नागरिक की तरह दर्शन हो। ये बहुत अच्छा निर्णय है। यमुनोत्री धाम में कई कार्य ऐसे हैं जो लंबे समय से लंबित हैं, जैसे कि एक रोपवे का वहाँ पर था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसमें अब क्या आगे की प्रोसीडिंग रहेगी और आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने पर्यटन विभाग से जो मुझे जानकारी आई है, वो उन्होंने जिस व्यक्ति ने रोपवे की निविदा उठाई थी उस व्यक्ति को ने वो कार्य नहीं किया है। ये चाहे हमारे पुराने वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमियां कहिए या पिछली सरकार की कमियां कहिए, वो रोपवे आज तक बन के तैयार हो जाना चाहिए था। और हम आशा करते हैं कि जल्दी सरकार से समन्वय करके रोपवे का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और वो अगले सीजन के लिए पूर्ण करने की हम आशा करते हैं। यमुनोत्री धाम को जाने वाला जो पैदल रास्ता है उसको लेकर भी लोगों की मांग रही है। ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है कि उस रास्ते को चौड़ा किया जाए, पर उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं कि भाई पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास आने वाले? अब आपके पास पूरा कार्यकाल है अपनी। हमारी कोशिश है कि जहाँ पे भी थोड़ा सा भी गुंजाइश हो वहाँ पे उस रास्ते को चौड़ा करेंगे। और इसीलिए हमारा रोपवे पे तरफ ज़्यादा ध्यान है कि अगर रोपवे स्टार्ट होगा तो फिर पैदल रास्ते पे थोड़ा जोर कम रहेगा। तो जहाँ पे पैदल रास्ते का थोड़ा चौड़ा करने की गुंजाइश हो वहाँ पे उसे चौड़ा करेंगे। और बाद बाकी अगर रोपवे बन जाएगा तो आशा करते हैं कि इसी रास्ते में इतना रस नहीं रहेगा, तो सब यात्रा के लिए सुगम हो जाएगा। आपने जिक्र किया था कि स्लैब डालकर भी उस चीज़ को किया जा सकता है, क्या प्लान? मैं यही कहना है कि जहाँ पे किया जा सकता होगा, गुंजाइश होगी, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं। तो अगर उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो फिर पता लग रहा है कि और ज़्यादा ऊपर से खिसक जाएगा। तो आशा करते हैं कि जहाँ पे थोड़ी सी भी जगह हो वहाँ पे स्लैब डाल के और चौड़ा करने का हमने डीएम से भी बात हुई थी। और सभी अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं तो सभी लोग उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गुंजाइश होगी तो उसको चौड़ा किया जाएगा। विधायक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकारते हुए क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है,
तो आपके क्या अब आने वाले समय में प्लानिंग्स हैं कि यमुनोत्री विधानसभा में क्या मुख्य ऐसे कार्य हैं जो आप करेंगे, और किस तरीके से आप देखते हैं कि आप दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर आपको चुना गया है, तो आप पर जिम्मेदारी देखिए, बड़ी बढ़ हमारा जाती है। सबसे हम पहले ही कहते आए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को पे हमारा वो रहेगा। चाहे शिक्षा के लिए कि हर जगह स्कूलों में टीचर हों और सभी चीज़ें उपलब्ध हों शिक्षा के लिए। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए कोशिश रहेगी कि डॉक्टर हो। और रोज़गार के लिए देखो, मुझे ही पता है कि सरकार बहुत ज़्यादा, तो स्वरोज़गार के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और जो उत्तरकाशी की सबसे बड़ी समस्या है वो भ्रष्टाचार है। वहाँ पे थोड़ा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर जितना पैसा आता है, अगर वो सब सही जगह लगे और उसका सही निवेश होगा, तो वहाँ पे बहुत जल्दी उत्तरकाशी अपने अच्छे डिस्ट्रिक्टों में आएगा, जहाँ हर एक चीज़ की संभावनाएं हैं। चाहे रोज़गार है, वहाँ पे रोज़गार के भी बहुत हैं, पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, तीर्थाटन है, सभी कुछ उपलब्ध है। तो आशा करते हैं कि इन्हीं जो मैंने जनता के बीच बोला है उन पे मैं खरा उतरूँगा, ये मुझे आशा है। तो ये थे हमारे साथ यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी, जिन्होंने बताया कि उनका अगले 5 साल में रोज़गार, तीर्थाटन और एक महत्वपूर्ण शब्द है साहसिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा ये देंगे, और यमुनोत्री धाम में भी जो जो कार्य हैं उनको करवाने की कोशिश करेंगे। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से सौरभ बिष्ट।